अस्सलाम वालेकुम सामीन और नाज़रीन, रेडियो पाकिस्तान मुल्तान की पॉडकास्ट सर्विस में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं हूं आपका अपना मेज़बान रियाज मेलसी। ऐसा है जी कि ज़िंदगी के बारे में कहा गया है कि ये दार भी है और दिलबर भी है। कुछ दोस्त अपनी गलतियों की वजह से इसको मुश्किल में डाल देते हैं और कुछ लोग अपनी अक्ल की वजह से, शऊर की वजह से इसको दिलबर बना लेते हैं। और ऐसे लोगों की भी कमी नहीं है कि जो ज़िंदगियों को बचाने में रोड सेफ्टी के हवाले से और हादसात को कम करने के सिलसिले में इनफरादी तौर पर भी और इज्तमाही तौर पर भी वो एक कोशिश जारी रखे हुए हैं। तो ऐसे ही दोस्तों में कि जिन्होंने ज़िंदगी को दिलबर बनाया है, ना कि वो दूसरे तरफ लेके गए हैं, उनमें शामिल हैं मुल्तान के एक बहुत ही मारूफ हमारे दोस्त नासिर महमूद शेख साहब आज हमारे मेहमान हैं। हम उनको खुशामदीद कहते हैं। बहुत शुक्रिया आपका। नासिर, आपको ये क्रेडिट जाता है कि ख़ास तौर पे हादसात की रोकथाम के लिए आपने अपने दोस्तों, अहबाब के साथ, अजीज़ों, अकारिब के साथ मिलके एक बीड़ा उठाया है, मिशन का दर्जा दिया है इसको। और वो तरीक़ाकार क्या है, हमारे देखने और सुनने वालों को बताइएगा ज़रा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, शुक्रिया रेडियो पाकिस्तान का, शुक्रिया कि आज ऐसे मौजू को चुना गया जिसे मैं तबलीग का दर्जा देता हूँ। ये मेरे अल्लाह का पैगाम है सूरत अल-माइदा की वसातत से कि जिसने एक इंसानी जान को बचाया तो पूरी इंसानियत को बचा लिया। अल्लाह का हुक्म है। हम बदनसीबी ये है कि हम लोग ट्रैफिक की बदनज़मी को दुरुस्त करने के लिए अहमियत नहीं देते। हम ट्रैफिक में जो इंसानी जानें ज़ाया हो जाती हैं, हम उनको अहमियत नहीं दे रहे। अफसोसनाक अदाद शुमार आते हैं हमारे पास। हर रोज़ हमारे सूबे पंजाब में 14 अफराद की डेथ होती है। हर दिन 24 घंटे में हमारे हादसात की वजह जी ट्रैफिक हादसात की वजह से 500 से ज़्यादा लोग बेड पर आ जाते हैं, नॉर्मल लाइफ गुजार रहे होते हैं। तो आप तस्वुर कीजिएगा कि एक ऐसे माशरे में जहाँ माशी मुश्किलात चल रही हों, जहाँ लोग ज़िंदगी गुजारने के लिए जदोजहद कर रहे हों, और ये वो लोग होते हैं ज़्यादातर जो रोड पर अपने रोज़गार के सिलसिले में, किसी काम काज के सिलसिले में घूम फिर रहे होते हैं, मूव कर रहे होते हैं, तो वो हादसात का शिकार होते हैं। वेला पता तो घर बैठा होना चाहिए। जी बिल्कुल। तो इसलिए जी तो फिर इसका तरीका क्या अख्तियार किया आपने नासिर साहब के उनको शऊर दिया जाए? कुछ सेमिनार्स करते हैं या उनके घरों तक पहुंचते हैं? किस तरह आगाही आप देते हैं कि भाई हादसात से बचना है, ज़िंदगी बहुत खूबसूरत चीज़? वो मैंने एक शेर सुना कि कौन समझा है सिर्फ बातों से, सबको एक हादसा ज़रूरी है। अब हम समझना नहीं चाह रहे बातों से, सेमिनार से, चीज़ों से। तो मैंने उसका हल ये निकाला है कि मैं हर महफिल में जब ये बात करता हूँ दीवानगी के आलम में, तो मैं सिर्फ ये कहता हूँ कि अब हर रोज़ नाश्ते की टेबल पर या डाइनिंग टेबल पर वालिदैन जो हैं वो अपनी हिफाजत शुरू हो जाए, अपने बच्चों की हिफाजत शुरू हो जाए। वो कौम का ठेका ना लें, अपने बच्चों को अगर समझा लें हम, तो हम बेहतरी की तरफ चले जाएंगे। आप देखें कि हमारे यहाँ ट्रैफिक पुलिस, मोटरवे पुलिस, पेट्रोलिंग पुलिस, ये सब लोग कोशिश कर रहे होते हैं, काम कर रहे होते हैं। हालांकि उनका काम नहीं है, उनका काम है इन्फोर्समेंट। उनका काम है माशरे को मुनज़्ज़म रखने के लिए जो वायलेशन करता है उसको सज़ा देनी है। लेकिन वो बेचारे अपने एजुकेशन दे रहे हैं, ये फ़र्ज़ वालिदैन का है, तालीमी इदारों का है। हमारे यहाँ तालीम पर बहुत फोकस किया जाता है, वालिदैन अपना पेट काट कर तालीम पर पैसे खर्चे करते हैं, लेकिन तरबियत का फुकदान नज़र आता है हर शोबे में। तो कम से कम मैं चाहता हूँ कि ट्रैफिक में जो ये 14 लोगों की डेथ होती है ये ना हो। अब ईद आ रही है, ईद पर वो आलम होगा, सड़कों पर इज़्दिहाम होगा, हर शख्स लगेगा कि बस आग बुझाने जा रहे हैं। इसकी वजह रियाज मेलसी भाई, हमारा एक जुमला है, ये कौमी जुमला बन गया है। हर ज़ुबान का अपना अपना जुमला है कि अगर हमारा कोई बच्चा, हमारा कोई मुलाजिम को सौदा सर्फ लेने या किसी काम से बाहर जाता है तो हम उसके साथ एक जुमला नक्की करते हैं कि पुत्र भज के आना है, बेटा जल्दी आना है और नस के आना है। इसने बर्बादियाँ मचा दी हैं, उसको जल्दी होती है
इत्मीनान का दर्स वो दें, जो सब्र की ज़रूरत है, जो बर्दाश्त की तहम्मुल मिजाजी की, और तहम्मुल मिजाजी की, उसका फुकदान नजर आ रहा वो है। फुकदान नजर। जी, तो अब हम इस ईद पर चलें। रेडियो पाकिस्तान की विसातत से जिस दिन हमारा ये प्रोग्राम चल रहा है, जो दोस्त सुन रहे हैं वो तहम्मुल मिजाजी का दर्स दें। ये अहद करें कि यार हमारा बच्चा, हमारा मुलाजिम, हमारा अजीज़ व अकारब जब भी किसी काम से बाहर निकलेगा तो हमसे कहेंगे यार एहतियात से आना है, अपना ख्याल रखना है, दूसरों का भी ख्याल रखना है, जल्दबाजी नहीं करनी, ताकि वो महफूज तरीके से बाहर जाए और महफूज तरीके से घर आ जाए। ये तो घर वालों ने कहना है, बुजुर्गों ने कहना है, मम्मी डैडी ने कहना है, खुद नौजवानों को जो टीनेजर्स हैं खास तौर से, जो मोटरसाइकिलों की वो सलेंसर निकाल देते हैं, कारों के भी सलेंसर निकाल के फिर रहे होते हैं, भां लगाई होती है, उन्होंने भी तो ख्याल करना है ना खुद भी कि आपका कैरियर है, एजुकेशन है, आगे आपने प्रोफेशन अडॉप्ट करना है। तो खुदा ना खास्ता माजूरी आ गई अपनी बेवकूफ़ी की वजह से, ये इस हरकत की वजह से कि एहतियात नहीं की, उनसे भी तो बात करनी है। जी रियाज मलसी भाई, जब हम ये तबाहकारियों ने बताएंगे ना कि यार 14 माएँ अपने बच्चों से महरूम हो गई, ये जब तालीमी इदारों में बच्चे पढ़ने जाएं या घर से बाहर जाएं तो घरों में लगा हुआ जो वॉल क्लॉक होता है ना, उसकी टिक टिक की सुई के साथ ना माँ की जो दिल की धड़कन वो भी धक धक करे, मेरे बच्चे के आने का टाइम हो गया है, अभी वो आ रहा होगा, रास्ते में होगा, उसके लाशऊर में सारी चीज़ें चल रही होती हैं। और फिर सोचें जब बाहर बैल होती है, वो लपकती है कि मेरा बेटा आया है, तो पता लगता है 112 122 वाले लाश उठा कर ले आए हैं। तो रोज़ाना 14 माओं पर ये गुजरती है। 500 माओं के बच्चे ज़ख्मी होकर टांग तोड़वा के, बाजू तोड़वा के जब घर के दरवाजे पे आते हैं, तो उन माओं से पूछे ना, तो हम इसलिए उन माओं से बहुत अपनी ही माओं को दुख ना दें। अफसोसनाक सूरत हाल होती है। नासिर, आपके बारे में हमें खबर है, हम जानते हैं कि ट्रैफिक वाले जो शोबे हैं या ऑफिसर्स हैं, ट्रैफिक से मुताल्लिक इदारे हैं, उनसे एक तसलसल के साथ आप राब्ते में रहते हैं, आप उनके साथ मिल के मुख्तलिफ प्रोग्राम भी तरतीब देते हैं। तो इससे कितना फ़ायदा हुआ है? आप जो चाहते हैं, आपकी सोच को और आपकी ख्वाहिश को, आरज़ू को कोई तक़वियत मिली है उन इदारों के तरफ से ताउन की सूरत में? जी देखें, इदारे अपना काम करते हैं, कोशिश करते हैं, तालीमी इदारों में जाते हैं, रोज़ाना एजुकेशन विंग उनका चिराग जला के आता है। लेकिन मैं अफसोसनाक बात बताऊं, आज से 5 साल पहले पंजाब में 12 लोगों की डेथ होती थी डेली, अब ये बढ़ गई है, 14 हो गई है। काम नहीं हो रहा, हमारी आबादी बढ़ गई है, हमारे हर साल 20 लाख नई मोटरसाइकिलें आ रही हैं। हमारे जो पंजाब में आप ये देखेंगे जो व्हीकल्स आ रहे हैं, आप मुझे बताएं मलसी भाई, मैं आपसे सवाल करूँ, आपके दोस्तों से सवाल करूँ, यार हमने मोटरसाइकिल कहाँ से सीखी थी? तो हम गुमसुम हो जाएंगे कि नहीं यार हमने तो कोई गारा ज्वाइन ही नहीं किया, खुद सीखी थी। और पहले तो साइकिल सीखी थी, वो भी कैंची। जी, कैंची साइकिल चला। तो फिर अब यह आप अंदाजा लगाएंगे, जिस मुल्क में, पूरे मुल्क में कोई इंस्टीट्यूशन नहीं है कि जो मोटरसाइकिल चलाने की ट्रेनिंग दे, तो फिर कैसे होगा? ये होगा कि हमारे यहाँ माओं को चाहिए कि अपने बच्चों को ख्याल रखें। हमारी माओं ने ना एक बहुत गलत वतीरा अपना लिया है। हम बच्चों को इंसेंटिव देते हैं कि पुत्र तू मैट्रिक का इम्तहान देने पे, अगर तुमने अच्छे नंबर लिए तो मैं तुम्हें मोटरसाइकिल ले दूँगी। अब वो ये नहीं सोची कि उसकी उम्र 15 साल है, 16 साल है, अभी उसको अभी वो अंडर एज है, उसको 18 साल की उम्र पहुँचने तक अभी टाइम चाहिए। लेकिन वो वादा कर लेती हैं माएँ, और कम उम्र में बच्चे मोटरसाइकिल के शौक में सड़कों पर आ जाते हैं। वो मोटरसाइकिल ले भी देती हैं। जी, अक्सर लेकर देती हैं। और भेड़ चाल है ना, एक माँ ने लेके दी तो फिर आप पूरे खानदान में लो उधे पुत्र को लेके देती है, तो मैं क्यों नहीं लेके दी? मुकाबले में जी, मुकाबले में हमसाये में भी बाइक आ जाती है। जी, तो वो फिर वायलेशन होती है। पाकिस्तान में जो लॉज हैं उसके मुताबिक जब तक आप 18 साल के नहीं होते, आप गाड़ी या मोटरसाइकिल ड्राइव नहीं कर सकते। लेकिन हमारी बदनसीबी है, चला रहे हैं बच्चे, सड़कों पर आ रहे हैं। चले, हम उनको नहीं रोक सकते, लेकिन हम ये तो समझा सकते हैं कि बेटा ज़रा एहतियात से अपना ख्याल रखो, ड्राइविंग के ज़ाब्तों को पढ़ लो, ट्रैफिक का शऊर क्या है। वालिदैन का फ़र्ज़ है कि वो ट्रैफिक पुलिस का किरदार अदा करें। कुछ मैं बता रहा था, ब्रेकफास्ट करते हुए डाइनिंग टेबल पर, बेटा आपकी मोटरसाइकिल की हेडलाइट ठीक है, आपने हेलमेट लिया हुआ मेरे बेटा, आपकी मोटरसाइकिल के जो मिरर्स हैं क्या वो सही हैं? तो ये सवालात करने से एक अपनाइयत का एहसास होगा वालिदैन को, और बच्चों के साथ जब ये डायलॉग होगा सेफ्टी और सलामती का, तो इसके अच्छे असरात मुरतब होंगे। रोक तो हम आपको भी नहीं सकते नासिर में, मुझे इतनी अच्छी अच्छी बातें कर रहे हैं, लेकिन ट्रैफिक की बात हो तो स्पीड ब्रेकर तो आता है।
تو گفتگو میں بھی اسپیڈ بریکر آ گئے کہ پوڈ کاسٹ سروس کا ایک خاص دورانیہ ہوتا ہے. جی تو چاہتا ہے کہ ہم بھی نوجوانوں کی طرح اسی طرح گفتگو کو 180 کی اسپیڈ پہ رکھیں، مگر وہی آپ والی بات کہ خطرہ ہوتا ہے، احتیاط بہت ضروری ہے. تو دورانیے سے آگے بھی نہیں جانا. آپ کا بہت شکریہ. سامعین، ناصر محمود شیخ صاحب سے ملاقاتوں کا سلسلہ جاری رہے گا. یہ تو پہلی ملاقات ہے نا، کیونکہ ان کی شخصیت کے اور پہلو بھی ہیں، لیکن خاص طور پہ حادثات کی روک تھام کے لیے وہ ایک ذمہ دار شہری کی حیثیت سے وہ اپنا کردار ادا کر رہے ہیں. اس کی تعریف بھی بنتی ہے اور حوصلہ افزائی بھی ہوتی ہے، دلوں کو تقویت ملتی ہے کہ جن معاشروں میں ایسے ہمارے دوست موجود ہوں جو دوسروں کے بچوں کا درد بھی رکھتے ہوں، کہ زندگیوں کو تحفظ دینے کے لیے اپنا حصہ، سرائکی میں کہتے ہیں حصہ رلا رہے ہوں، شامل کر رہے ہوں، تو ان کو داد بھی دینی چاہیے ایسے دوستوں کو، اور ان کا شکریہ بھی ادا کرنا چاہیے. بہت شکریہ ناصر محمود شیخ صاحب. اور اسی پر آج کی پوڈ کاسٹ سروس مکمل ہوتی ہے. اپنے میزبان ریاض میلسی کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.